Hey guys, welcome back to Ideal Chemistry classes. This is Kshitij Pandya. Guys, लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है गाइस, आज का अपना टॉपिक जो है इंटरस्टिशियल वर्ड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल वर्ड्स गाइस, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में अपन मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें मैक्सिमम कितने पार्टिकल अरेंज कर सके जिसमें फ्री स्पेस क्या हो, कम हो। तो वो जो फ्री स्पेस होगा उसी को अपन क्या कहते हैं? वॉइस। इंटरस्टिशियल वॉइस कहते हैं। ठीक है गाइस, ये अपने को आज पढ़ना है। टू टाइप्स की इंटरस्टिशियल वॉइस होते हैं। फर्स्ट टेट्राहेड्रल्स एंड सेकंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल्स वॉइस। ठीक है गाइस, तो गाइस समझना है यहाँ पर क्या है इंटरस्टिशियल वॉइस। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? एन क्लोज्ड पैकिंग ऑफ spheres some definite empty space या फिर voids form that called interstitial voice। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो स्पेयर्स को अगर अपन मैक्सिमम उसकी पैकिंग करें, ठीक है, तब भी क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाएगा। उसी को अपन क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अपना फर्स्ट इसकी डेफिनेशन होगी। टू टाइप्स की इंटरस्टिशियल वॉइस पढ़ने अपने को। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल and second one is octahedral voice। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? टेट्राहेड्रल वॉइस और सेकंड कौन सा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइस। अब गाइस समझना टेट्राहेड्रल वॉइस का क्या है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन कब होगा? ठीक है गाइस, व्हेन sphere of second layer placed on triangular voids of first layer। गाइस समझना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कब टेट्राहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन होगा तो जो सेकंड लेयर की स्फीयर है उसकी प्लेसिंग कहां पर करें? ट्रायंगुलर वॉइस जहां पर है फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर वॉइस का जो फॉर्मेशन हुआ है जस्ट इसके अबव सेकंड लेयर की स्फीयर को अपन रखें, वहां पर प्लेसिंग करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जैसे अपन देखें यहां पर एग्जांपल के थ्रू, जैसे यहां पर ये वॉइस, ठीक है, फर्स्ट लेयर के 3 स्पेस हो गए 1 2 3 और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ट्रायंगुलर वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये वाला, ये वर्ड्स जो होगा कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगुलर वर्ड्स। ठीक है, अब जानना है यहां पर, अब इस जो फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर का जो कोई स्फीयर है उसको अगर अपन प्लेसिंग करें, ठीक है, जस्ट इसके अबव यहां पर ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर यहां पर सेकंड लेयर की स्फीयर की इस पर प्लेसिंग करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्राहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्राहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन होगा। गाइस नॉर्मल ध्यान रखना, अगर इन सभी जो वॉइस है कितने वॉइस जो स्फीयर्स हैं टोटल कितने स्फीयर्स होंगे? 4 और इन 4 स्फीयर्स के सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करें। गाइस ध्यान रखना यहां पर इन चारों जो वॉइस स्फीयर्स हैं इनके सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया, यहां पर फर्स्ट जो वॉइस है वो कौन सा वॉइस हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइस। और टेट्राहेड्रल वॉइस का फॉर्मेशन कब होगा? जब 4 पार्टिकल जो होंगे या फिर 4 स्क्वायर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो कौन सी
वर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर में जो ट्रायंगुलर वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें उसके जस्ट एबव सेकंड लेयर के स्फीयर को अपन रखें, प्लेस करें वहां पर, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड। सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन 6 पार्टिकल या फिर बोलोगे 6 स्फीयर connect with each other. Guys, ध्यान रखना, when 6 sphere connect with each other, तब किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, ध्यान रखना, if 3 spheres, if 3 spheres of second layer, if 3 spheres of second layer placed on triangular words of first layer, ट्रायंगुलर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सेकंड लेयर के जो है, सेकंड लेयर के जो 3 स्फीयर्स हैं उनकी प्लेसिंग कहां पर करेंगे, ट्रायंगुलर जो वर्ड्स है उसके ऊपर इस टाइप से अपन उसकी प्लेसिंग करेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझना है यहां पर, जैसे मैंने यहां पर ये देखो गाइस, यहां पर 3 स्पेस हो गए, 1 2 3, यहां पर ये जो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्ड्स कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगुलर वर्ड्स। ठीक है, अब इस ट्रायंगुलर वर्ड्स ये तो कौन सी लेयर हो जाएगी, फर्स्ट लेयर, और इसके ऊपर सेकंड लेयर की प्लेसिंग करें और सेकंड लेयर के कितने पार्टिकल, 3 पार्टिकल इसके ऊपर जमाने अपने को। गाइस समझना यहां पर, तो किस तरह से 1 2 और 3 तरह से ये। ठीक है, अब कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3, और ये नीचे वाले कितने हैं, फर्स्ट लेयर के 1 2 3, अब यहां पर टोटल कितने पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं, 6 पार्टिकल, और 6 पार्टिकल से ये जो बीच में सेंटर पॉइंट में जो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्ड्स कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। कौन सा वर्ड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सेकंड कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन कब होगा, कितने पार्टिकल्स कनेक्ट होंगे, 4 पार्टिकल कनेक्ट होंगे, यानी 4 स्फीयर्स, और यहां पर ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन कनेक्ट विद 6 पार्टिकल। ठीक है गाइस, 6 पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो कौन से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। गाइस यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, गाइस समझना, किसी भी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होंगे, किसी भी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने प्रेजेंट होंगे वो समझना, यहां पर वो प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल। ठीक है गाइस, जितने एटम क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे या उस यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगा। सेकंड, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, गाइस समझना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होंगे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उससे जस्ट डबल होंगे। ठीक है, तो यहां पर गाइस n क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल या फिर इन क्रिस्टल। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसके जस्ट इक्वल तो कौन होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होंगे उसके क्या होंगे, जस्ट डबल होंगे। ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल में या फिर यूं कह सकते हैं कोई भी एक स्फीयर जो होगा, समझना यहां पर कोई भी एक स्फीयर जो होगा वो क्या करेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा और 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। गाइस समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ईच स्फीयर फॉर्म 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है गाइस, ये तो बात याद रखना। तो ये दोनों समझ में आ गए, कितने टाइप्स के वर्ड्स, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और सेकंड कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसको उतार लो यहां पे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना पैकिंग एफिशिएंसी। तो गाइस क्या है पैकिंग एफिशिएंसी,
किसी भी क्रिस्टल में मैक्सिमम कितने पार्टिकल अरेंज करेंगे, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो भी क्रिस्टल है या किसी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होगा, उस टोटल वॉल्यूम में से पार्टिकल जो है वो पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम का जो पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई जो वॉल्यूम है उसका जो परसेंटेज होगा, वही परसेंटेज क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी किस यूनिट सेल या किस क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, किस तरह का अरेंजमेंट करें तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वही अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? गाइस समझना पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, द percentage of the total free space या फिर vacant space, फिर empty space, total space filled by the atom या फिर particle। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, द परसेंटेज of the total space filled by a particle। ठीक है, the percentage of the total space filled by the particle, that's called packing efficiency। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो किसी भी यूनिट सेल में। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल का अरेंजमेंट किसी भी टाइप का हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला गाइस समझना, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और फाइंड किसमें करना है, परसेंटेज में, तो यहां पर किससे मल्टीपल कर देंगे अपन, 100 से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, यानी जो स्फीयर प्रेजेंट है यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम अपन जो यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम किससे मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अपन देखें यूनिट सेल को, जैसे अपन फर्स्ट बात करें, अपन फर्स्ट यूनिट सेल जैसे एचसीसी या फिर सीसीपी या फिर इसको अपन क्या कहें, एफसीसी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट सेल अपन ने कौन सी ले ली है, एचसीसी, सीसीपी या फिर एफसीसी में अपने को क्या फाइंड करना है, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो गाइस मुझे बताओ, प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, तो अब किस किस को याद है कि एफसीसी में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, गाइस एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करो और याद करो कि एफसीसी में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होते हैं। गाइस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एक तो कॉर्नर पर, एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑल फेसेस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल जो है उसमें कहां पर प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर पर, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, और प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/8, तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 1 एटम, कहां पर, कॉर्नर पर। फेस कितने हैं, 6, तो फेस की कहां पर, पार्टिकल कहां प्रेजेंट होंगे, फेस की सेंटर पॉइंट पर, टोटल। ठीक है, इस पार्टिकल का जो पार्टिसिपेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2, तो टोटल यहां पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, फेस पर 3 एटम यानी 3 पार्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4 एटम या 4 पार्टिकल। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली, ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने यहां तक तो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है एक बार जरूर देख ले।
ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, एफसीसी में पार्टिकल कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और कहां पर प्रेजेंट होंगे, फेस की सेंटर पॉइंट पर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, एफसीसी या एफसीसी यूनिट सेल हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूं तो गाइस यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट यहां पर ठीक है, तो यहां पर जैसे बात करें ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर। एफसीसी में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर के साथ साथ कहां पर प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पॉइंट पर, यानी 1 2 3 ये सेंटर पॉइंट, 4 एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो 6 फेस हो जाएंगे तो 6 फेस के सेंटर पॉइंट पर प्रेजेंट होंगे। अब गाइस यहां पर समझना, ये तो मैंने किसकी स्ट्रक्चर बना ली, एफसीसी की स्ट्रक्चर बना ली, एफसीसी यूनिट सेल की। अब समझना यहां पर ये तो जो मैंने पॉइंट बनाए, ये पॉइंट तो क्या है, जो स्फीयर है स्फीयर की सेंटर पॉइंट है, स्फीयर से उसकी क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो टोटल स्फीयर अगर बनाए तो टोटल स्फीयर क्या हो जाएगा, लाइक दिस। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। अगर यहां पर बनाए, ठीक है, ये टोटल स्फीयर और इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। तो ये वाला फेस है, इस फेस का ये तो क्या है, ये जो ये पॉइंट बनाया वो तो क्या है, स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। तो स्फीयर जो होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से स्फीयर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये तो कहां पर, ये दो पार्टिकल तो कहां प्रेजेंट है, फेस पर, और एक सिंगल पार्टिकल मैंने कहां बनाया, फेस के सेंटर पॉइंट पर। इसी तरह से कहां पर होंगे, सभी कॉर्नर और सभी की फेस के सेंटर पॉइंट पे होंगे, यानी यहां पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इस फेस के सेंटर पॉइंट पर भी प्रेजेंट होगा। बट यहां पर समझने के लिए मैंने ओनली कितने स्पेस बनाए, 3 स्पेस बनाए। गाइस समझना, दो तो कहां पर है, कॉर्नर पर, और एक सिंगल कहां पर बनाया मैंने, फेस के सेंटर पॉइंट पर। अगर ये जो स्फीयर्स है, अगर उनके सेंटर पॉइंट को अगर अपन कनेक्ट कर लें यहां से, तो क्या हो जाएगा, इस फेस का ये जो है उस फेस का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब गाइस समझना, यहां पर ए बी सी ट्रायंगल जो का फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। अब गाइस समझना, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, if length of each edge, guys समझना, length of each edge is a, कितने मान लिया हमने, सपोज कितनी है, a है, और रेडियस ऑफ स्फीयर, सपोज मान लिया क्या है, यहां पर जो यूनिट सेल है उसकी जो एजेस है, उस एजेस की लेंथ कितनी है, a है, और जो ये स्फीयर है उन स्फीयर्स की रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो ये जो रेडियस होगा यहां से यहां तक वो कितना हो जाएगा, r। ठीक है, तो यहां से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r। अब गाइस समझना, यहां पर ये जो सेंटर में जो स्फीयर है उसकी जो यहां से यहां रेडियस r और यहां से ये टोटल क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, 2r। समझ में आ गया। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, r, इसका कितना हो जाएगा, r, और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। अब समझना है गाइस, यहां पर अपने को दो चीजें फाइंड करनी है पैकिंग एफिशिएंसी में। क्या फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यहां पर गाइस समझना, एफसीसी में टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट होंगे, 4 स्फीयर प्रेजेंट होंगे, यानी टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और क्या फाइंड करना है, ये जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। अगर ये दोनों अगर फाइंड कर लो तो पैकिंग एफिशिएंसी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप देखो यहां पर कैसे है, ध्यान देना, मैं एकदम स्लोली धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब समझना गाइस, यहां पर मैंने क्या मान लिया, स्फीयर की जो एज है उसकी लेंथ कितनी है, एज। तो यहां पर क्यूब में सभी एजेस क्या है, इक्वल है, तो सभी की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी यहां पर गाइस समझना, ये जो लेंथ है यहां से ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, a। यहां पर ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a। समझ में आ गया गाइस, ये भी। अब यहां पर समझना, इफ अपन ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी,
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझ में आया गाइस? तो ए बी स्क्वायर तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इसकी लेंथ कितनी है a, यानी कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, और बी सी स्क्वायर गाइस यहां से यहां तक इसको अपन क्या मान लें, ये अपन इसको लिखते हैं बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना गाइस, यहां पर क्या हो जाएगा बी सी किसकी इक्वल होगा, इसी यहां पर लिख ले 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाने पे क्या हो जाएगा बी सी बराबर √2a। अब समझना यहां पर चूंकि बी सी इज इक्वल टू, गाइस समझना बी सी कौन सा है, यहां से ये जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है r, ये भी कितनी हो जाएगी r, और ये कितनी है 2r, तो टोटल इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4r, यानी BC जो होगा किसके इक्वल होगा 4r के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो क्या हो जाएगा 4r किसके इक्वल होगा √2a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2। ठीक है, अब √2 का मल्टीपल ऊपर भी कर रहे हैं और √2 का मल्टीपल अपन अगर नीचे भी कर लें तो क्या हो जाएगा समझना, यहाँ पर √2 तो √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ गाइस, a किसके इक्वल हो जाएगा 2√2r, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2r। ठीक है, अब गाइस समझना है यहाँ पर किसी भी क्यूब जो है, क्यूब का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है a क्यूब का फॉर्मूला अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब, तो यहां पर क्या रखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा a क्यूब, तो यहां पर a क्यूब क्या हो जाएगा 2√2 और r का क्यूब तो कितना आ जाएगा 8 2√2r क्यूब, ये हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 16। मैं सीधा लिख रहा हूं गाइस, यहां पर आप मल्टीपल करके इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये किस क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो गाइस यहां पर ध्यान रखना टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, कितना हो गया 16√2r क्यूब। अब गाइस क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी किसी यहां पर टोटल स्फीयर कितना प्रेजेंट है 4, मुझे बताओ स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, गाइस ये तो सबको पता है, तो टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट है 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर तो क्या हो जाएगा 4 से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई r क्यूब, तो कितना हो जाएगा टोटल 16 पाई r क्यूब। तो गाइस अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, देखो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, सेकंड क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, यानी यहां पर ये दोनों वॉल्यूम इसके अंदर पुट करें तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी। अब गाइस ध्यान रखना फर्स्ट अपने को क्या रखना है वॉल्यूम, तो 16/3 पाई r क्यूब, और यहां पर क्या आ जाएगा 4/pi r √2r क्यूब, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसल, 16 से 16 कैंसल, तो गाइस बचा क्या है यहां पर पाई 3√2 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू लगभग आएगी आपके 74%, पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आएगी 74%। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या फाइंड करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो फर्स्ट मैंने बता दिया जानना पैकिंग एफिशिएंसी में फर्स्ट अपना जो है कौन सा है एचसीसी, सीसीपी या फिर एफसीसी में जो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी होगी कितना परसेंट होगी 74% होगी। ठीक है, तो इसके लिए गाइस आपको याद रखना ये फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, कितने एटम प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और किससे मल्टीपल करेंगे 100 से, तो आपके क्या आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप अच्छे से मैंने
सिंपल वे में आपको धीरे धीरे समझाया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो। राइट, सेकंड यूनिट सेल है अपने पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब में अपने क्या लिखना है, पैकिंग एफिशिएंसी। एफसीसी में टोटल पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंट होगी, 74%। फर्स्ट अपन ने देख लिया। सेकंड यूनिट सेल है बीसीसी। गाइस मुझे बताओ कि बीसीसी में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कहां प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर्स, ठीक है, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। और सेकंड कहां प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या देना, यहां पर टोटल पार्टिकल कितना प्रेजेंट है, 1, और ईच पार्टिकल का पार्टिसिपेंट कितना हो जाएगा, 1/8। तो टोटल पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 1 एटम। स्फीयर कितने हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉडी में कितने हो जाएंगे, सेंटर पॉइंट 1, और कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, इन पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। ये तो आपको पता है, और नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देख ले। तो कॉर्नर पर कितने प्रेजेंट होंगे, 8, और सेंटर ऑफ बॉडी में कितने प्रेजेंट होंगे, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ एटम या 2 स्फीयर या फिर 2 पार्टिकल अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए, बीसीसी की अगर स्ट्रक्चर बनाओ गाइस, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, समझना। पार्टिकल कहां प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल कॉर्नर पर, टोटल कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 8, और एक कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर पॉइंट पर, यानी ये बॉडी का सेंटर पॉइंट यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझना, यहां पर प्रेजेंट होंगे ये। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी कितने हो जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस समझना, जैसे मैं यहां पर लिख लूं, अपन ए पॉइंट है ये, इसको अपन मान लेंगे बी सी डी, और ये हो जाएगा अपना ई एफ जी और एच, ठीक है। अब समझना है यहां पर, यहां से अगर मैं स्फीयर, इस जो पॉइंट है वहां पर अगर स्फीयर का फॉर्मेशन करूं, ये तो मैंने क्या बनाया, सेंटर पॉइंट है, मैंने बताया सेंटर पॉइंट है, और ये किसका सेंटर पॉइंट है, स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहां पर एक स्फीयर को, और ये किसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, जो बॉडी के सेंटर पॉइंट में, बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर जो स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये यहां पर, समझ में आ गया गाइस। तो यहां पर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों के सेंटर पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, समझ में आ गया। तो यहां पर कहां पर प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है स्फीयर, और एक कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पॉइंट पर। इसी तरह से यहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा, सभी कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, और एक पार्टिकल कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, कौन सी यूनिट सेल में, बीसीसी में। अब गाइस समझना, यहां पर मैंने बताया था लेंथ ऑफ एज कितनी हो जाएगी, एम सपोज अपने मान लिया था, और रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर गाइस कितना हो जाएगा, आर। ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था, लेंथ कितनी हो जाएगी ए, और रेडियस कितना हो जाएगा आर, ठीक है। अब यहां पर समझना, यहां पर अगर इस स्फीयर की बात करें अपन, यहां पर एक और पॉइंट मान लें, जैसे यहां पर मैं इस पॉइंट की देख रहा हूं, समझना गाइस, यहां से यहां तक की लेंथ मैंने मान ली सी है, ये मान लिया मैंने बी है, डायगोनल, ये जो डायगोनल है उसकी क्या मान ली लेंथ बी, यहां से इसको मान लिया सी, और अभी मैंने बताया एज जो है, एज की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ए, ठीक है। तो सभी एजेस की लेंथ जो कितनी हो जाएगी ए। अब समझना गाइस, यहां पर मैं अलग अलग ट्रायंगल लूंगा, उस ट्रायंगल को आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहां पर जो
बी और ए की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी ए, क्योंकि ये एज है और मैंने बताया लेंथ और एज की मैं अपन को कितनी मान ली है ए, और सभी एजेस हैं उनकी सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी ए। अब गाइस समझना है यहां पर ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहां पर ट्रायंगल देखना ये वाला है एफ डी और ए, एफ डी ए कौन सा ले रहा हूं एफ डी ए। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी ए, एज है, यहां एफ डी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी ए, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर एफ ए स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। तो गाइस समझना है यहां पर एफ ए तो कौन सा हो जाएगा ये वाली लेंथ यानी डी का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टोटल कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। समझ में आ गया यार गाइस। यहां पर ये वाली लेंथ मैंने b फाइंड की है, तो b बराबर क्या हो जाएगा √2a, √2a। समझ में आ गया यहां तक तो कौन सा ट्रायंगल हो गया एफ डी ए। अब मैं गाइस समझना ये जो मेन सेंटर पॉइंट वाला जो है टर्म है वो वाला ट्रायंगल ले रहा हूं एफ बी, यहां से एफ और ए। समझना गाइस यहां पर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा बी एफ ए या फिर ए बी एफ। तो समझो गाइस यहां पर अगर देखें अपन तो बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। यहां पर देखें बी ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, एफ ए का स्क्वायर। अब समझो यहां पर गाइस यहां पर मैंने क्या मान लिया इसको सी स्क्वायर, एफ ए क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। बी ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी टोटल कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a स्क्वायर, यानी कि यहां लिख रहा हूं c स्क्वायर किसके इक्वल होगा 3a स्क्वायर के इक्वल होगा। तो c क्या हो जाएगा √3a, √3a। अब गाइस समझो यहां पर रेडियस, अब देखो रेडियस ऑफ स्फीयर है तो यहां पर ये जो स्फीयर उसका रेडियस कितना हो जाएगा r, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना हो जाएगा r, और यहां पर इसका टोटल कितना हो जाएगा 2r डायमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा r 2r और 2r कितना हो जाएगा 4r, और यानी ये टोटल जो c है उस c की लेंथ किसके इक्वल होगी 4r के इक्वल होगी। यानी यहां पर कह सकते हैं क्योंकि c किसके इक्वल है 4r के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट अप करें तो क्या हो जाएगा समझो यहां पर गाइस, तो 4r किसके इक्वल होगा √3a, तो a किसके इक्वल हो जाएगा 4√3r के इक्वल। तो यहां पर आ गया। अब गाइस समझो पैकिंग एफिशिएंसी में अपने को क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पहले अपन फाइंड कर रहे हैं पर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्या हो जाएगा a क्यूब, और a की वैल्यू क्या है यहां पर ये, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 4r3 का √3 का क्यूब, ये हो जाएगा। a क्यूब किसके इक्वल होगा 4r√3 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी वॉल्यूम क्या आ जाएगा 64r³ 3। तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम आ गया किसका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सेकंड अपने को क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट हैं 2, बीसीसी में टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट होंगे 2, यानी 2 एटम प्रेजेंट होंगे। और सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम पता है यहां पर, अपन यहां पर देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। गाइस ये तो पता ही है आपको। तो 2 टोटल स्फीयर कितना प्रेजेंट है 2 स्फीयर्स प्रेजेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर
तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर दे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर। अब यही ये दोनों वैल्यू किसमें पुट करनी है, इस फॉर्मूले में, और फॉर्मूले पुट करते इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट अपन ने क्या फाइंड किया, देखो यहां पर फर्स्ट तो एफ लिए, ट्रायंगल लिया, देन सेकंड ट्रायंगल कौन सा लिया, जो मेन अपना डायगोनल था क्यूब का, उसका क्या हो जाएगा एफ बी एफ ई, और उससे अपन ने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देन अपन ने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल कितने वॉल्यूम प्रेजेंट है, टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट है, 2 स्फीयर, तो 2 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, और जो यूनिट सेल है उस यूनिट्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 64 आर क्यूब अपॉन 3 रूट क्यूब। अब ये दोनों वैल्यू अपने को किसमें पुट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इसी वे में आ जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए, तो पैकिंग एफिशिएंसी पहले अपने को क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो टोटल कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 64 3 रूट 3 आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल। ठीक है, 64 से कितना हो जाएगा 8, 3 से 3 कैंसल, तो यहां पर क्या बचेगा पाई 8 रूट 3, और किससे मल्टीपल कर रहे हैं अपन 100 से, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100, और ये वैल्यू आएगी आपके 68%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 68%। इसका सॉल्यूशन करोगे, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप 3.14 रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64%। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 68%, कितनी आ जाएगी 68%। तो गाइस समझ में आ गया, तो ये अपना सेकंड टाइप का यूनिट सेल हो गया, कौन सा है बीसीसी, और बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंट होगी 68%, और एफसीसी में कितनी थी 74%। ठीक है, इस तरह से आपको इजी वे में आपको स्ट्रक्चर बनानी है, इस फॉर्मूले में फाइंड करना है, पहले क्या फाइंड करना है, कितने यूनिट्स जो वॉल्यूम जितने स्फीयर प्रेजेंट है यूनिट सेल में उनका वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का, अगर ये दोनों वॉल्यूम आ जाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना सेकंड टाइप हो गया। स्टूडेंट्स, तो लास्ट अपना थर्ड टाइप की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कौन सी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 64%, बीसीसी में 68%, और लास्ट वन इज सिंपल क्यूबिक लैटिस में अपने को क्या फाइंड करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल जो लैटिस है उसमें पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉर्नर नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं 8, और ठीक है, और इस पार्टिकल का जो पार्टिशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो सिंपल लैटिस है उसमें मैक्सिमम कितने एटम प्रेजेंट होंगे, सिंगल एटम 1 एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हो जाएंगे 1 एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखें मैं इसके स्ट्रक्चर बना दूं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहां पर अब कैसे समझना है हमें, इसमें पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर, यानी यहां पर टोटल कितने कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने क्या बनाया है, जो स्फीयर होगा इसका सेंटर पॉइंट, यानी एक पार्टिकल जैसे यहां पर देखें अपन, यहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है लाइक दिस, और एक पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर भी पार्टिकल इसी तरह से टोटल जितने भी 8
पॉइंट है, एजेस सॉरी कॉर्नर है, वहां पर इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 2 पार्टिकल ले लिए, ठीक, इस तरह से प्रेजेंट है। अब समझना यहाँ पर अगर मैं मान लें ये जो क्यूब है उसकी लेंथ जो है, एजेस की लेंथ कितनी है, a है, यानी ये एज इस एज की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a इस एज की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि क्यूब की टोटल जितने भी एजेस होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, और ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का रेडियस अपन मान लें r है, क्या है, r है, यानी जो कह सकते हैं यहाँ पर a जो है वो किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल। ये जो है वो किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पर लेंथ ऑफ एज कितनी हो जाएगी, a, और रेडियस जो है स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा, r, यानी ये r और ये भी r, तो टोटल a जो होगा किसकी इक्वल होगा, 2r की इक्वल होगा। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फार्मूला पता ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट है, 1 स्फीयर प्रेजेंट है। पैक जो सिंपल लैटिस है, सिंपल लैटिस में मैक्सिमम कितने एटम प्रेजेंट है, 1, यानी ओनली कितना स्फीयर्स, 1 स्फीयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये तो सेकंड क्या फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी a क्यूब, और a क्यूब ये वैल्यू किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल है, यानी 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब, यानी ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8r क्यूब। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, 8r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वॉल्यूम यहां पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, समझना है गाइस, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपके 52.4%। इसकी इक्वल होगी 52.4%। ठीक है गाइस, पाई की वैल्यू तो 3 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 52.4%। किसकी, सिंपल लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड अपना जो लास्ट था वो कौन सा हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 52.4%। तो गाइस समझ में आ गया, अपन ने तीनों क्रिस्टल, जो तीनों टाइप्स की यूनिट सेल है, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल लैटिस, ठीक है, उन तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी देख ली। अगर तीनों की मैं बात करूं यहाँ पर अगर लिखें तो समझना, एफसीसी या फिर इसको कहें एलसीसी, सीसीपी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी परसेंट है, 74% है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी पार्टिकल कहां पर अरेंज करें अपन, फेस की सेंटर पॉइंट पर और कॉर्नर पॉइंट पर। सेकंड कौन सा है, बीसीसी, और बीसीसी में कितना परसेंट, 68%। और लास्ट कौन सा है, सिंपल लैटिस, उसमें कितना है, 52.4%। ठीक है, यानी इतना वॉल्यूम किसके पास किसके द्वारा ऑक्यूपाई होगा, पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई होगा। एफसीसी में कितना परसेंट, 64% वॉल्यूम जो होगा वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई है, पार्टिकल के द्वारा। यानी कितना न्यू क्या है इसमें, इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं आपको, कितना वॉल्यूम इंटरस्टिशियल वॉइड से है, यानी कितना स्पेस खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, वो यहाँ पर पूछ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 100 में माइनस कर दो, यानी 26% क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। इसमें कितना हो जाएगा, 32%, और इसमें 100 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 47.6%। ठीक है, तो इतना स्पेस जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। तो ये जो गाइस समझ में आ गया, टोटल पैकिंग एफिशिएंसी इस तरह से अपन को फाइंड करनी है, और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है गाइस, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो गाइस जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।